कम से कम खर्च में बद्रीनाथ यात्रा आप। हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ वहाँ की बात ना करते हुए डायरेक्ट हम सीधे अपने ज़रूरत की बातों पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, जानकर आपको खुशी होगी कि कम से कम रुपए में आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ कहीं भी है भारत के, आप आ जाइए हरिद्वार। क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास उनका मकसद है कि हम कम से कम खर्चे में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सके। तो आप हरिद्वार से ऋषिकेश तक आ ही जाइए, या डायरेक्ट ऋषिकेश का टिकट कटवाइए ट्रेन से। और आप ऋषिकेश से आपको आना है बस स्टैंड। कौन सी वाली? जिस बस स्टैंड में आपको छोड़ेंगे उसके बाजू में ही आपको और एक स्टैंड मिलेगा जो कि प्राइवेट बस स्टैंड है। आप सबसे पहले तो बस स्टैंड में जाकर अपना टिकट बुक करवा लीजिए। हो सके तो आप बस के जो फ्रंट जहां ड्राइवर बैठते हैं वहां पर कोई सीट मिले तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए नज़ारा देखने के लिए। अब जब आपका टिकट हो जाए तो सीधे आपको जाना है यात्रा रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस खोला गया है जस्ट उसके बाजू में। आपको वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड और आपके साथ जो भी घूमने जा रहे होंगे या साथ में जो होंगे उनका आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। अब आप जल्द से ऑफिस के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर रहने के लिए आपको बेड मिल जाएगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ घूमते हुए एक चद्दर तो ज़रूर होता है, पर अगर आप ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंड है तो आप ऑफ कोर्स अपना स्वेटर, हैंड ग्लव्स वगैरह लेकर ही जाए। दोस्तों, ये रहने की व्यवस्था मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि बस का समय सुबह 4:30 बजे या 5 बजे होता है, इसलिए आपको रात को ठहरना ही होगा। उसके दूसरे दिन जो सुबह होगी उस सुबह को आपको बस मिलेगा। दोस्तों, ठहरने की व्यवस्था तो मैंने बता ही दिया। अब खाने की व्यवस्था उसी ऑफिस में आपको मात्र 50 रुपये में, 50 रुपीज़ में भरपेट आप खाना खा सकते हैं। और भी थोड़ा सा खाना ज़्यादा चाहिए तो 20-30 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो और खाना मिल जाएगा। तो ये हो गया यात्रा से पूर्व की व्यवस्था, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको तैयारी करनी है आगे की यात्रा का। उसके लिए 3:30 बजे उठना होगा और आप फ्रेश हो जाइए। बिल्कुल क्लीन वॉशरूम और सारी व्यवस्था वहाँ पे क्लीन है। आपको अपने साथ पहले से ही कुछ ड्राई या कुछ भी नाश्ते के लिए आपको रखना चाहिए क्योंकि इतना सुबह आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, सफ़र आपका शुरू हुआ। तो दोस्तों, पहाड़ियों के किनारे किनारे से रास्ते बने हुए हैं। घाटियों के ऊपर से आप चढ़ते जाएंगे बद्रीनाथ की ओर, और बस कहीं कहीं रुकेंगी जहाँ पर आप नाश्ता कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और वॉशरूम भी जा सकते हैं। जैसे जैसे आप बद्रीनाथ की ओर जाते रहेंगे वैसे ही आपके खाली पड़े चट्टानें, खाली पड़े पहाड़ों को छोड़ते हुए आप जहाँ पर बर्फ़ गिरे हुए या बर्फ़ से लिपटे पहाड़ियों को आप धीरे धीरे देखना स्टार्ट करेंगे और बद्रीनाथ धाम आप देखते ही देखते पहुँच जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि हमें कम खर्च में यात्रा करनी है इसलिए बद्रीनाथ धाम में उतरते ही आपको वहाँ पर मिलेंगे गद्दे और रजाई, वो भी 400 रुपये में। बेड नहीं होता है और कॉमन होता है। बहुत सारे लोग एक जगह सोते हैं और चार्जिंग पॉइंट है वहाँ पर जहाँ पर आप अपना मोबाइल को चार्ज लगा सकते हैं, और वॉशरूम की व्यवस्था। अब बद्रीनाथ की सुबह में आपको सबसे पहले गौरी कुंड जाकर नहा के सच्चे मन से
मंदिर में भगवान बद्री विशाल का दर्शन कर लेनी चाहिए। ये जो जगह दिख रहा है ये है गौरी कुंड। दर्शन होते ही दोस्तों माना गांव चले जाइए और वहाँ पर आपको माँ सरस्वती नदी और स्वर्गलोक का द्वार जैसे और भी कई दृश्य देखने को मिलेंगे।